ब्रेकिंग न्यूज। बंगाल से भाजपा के लिए आई खुशखबरी। दीदी ने पकड़ा माथा। महाराष्ट्र के बाद अब यहाँ भी होगा खेला। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होगा। AIMFIM भी चुनाव में उतरेगी, जिससे ममता बनर्जी के मुश्किल वोट बैंक में सेंध लग सकती है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला भाजपा और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच है। हालांकि भाजपा बीते लोकसभा चुनाव और उससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में कमजोर पड़ गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटों पर जीत मिली थी। उसे 40.25% वोट मिले थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत 43.27% था। राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, लेकिन मात्र 2 साल बाद 21 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी इस बढ़त को कायम नहीं रख सकी। 2021 के विधानसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत गिरकर 38% पर आ गया। वहीं TMC का वोट प्रतिशत बढ़कर 48% हो गया। इस कारण 2021 के विधानसभा में भाजपा को मात्र 77 सीटें मिली। अब आते हैं 24 के लोकसभा चुनाव पर। इस चुनाव में भी भाजपा 2019 वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। वह केवल 12 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। उसका वोट प्रतिशत 38.73% रहा। वहीं TMC 29 सीटों पर जीती और उसका वोट प्रतिशत 45.76% रहा। यानी बीते 3 चुनावों से भाजपा मामूली वोटों के अंतर में TMC से चूक रही है। ऐसे में 2026 का विधानसभा चुनाव काफ़ी अहम हो जाता है। इस चुनाव से पहले TMC के अंदर भी खटपट है और दूसरी तरफ राज्य का वृद्ध लोग भी उससे दूर हो रहा है। इसका नमूना बीते साल RGकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद भड़के जनाक्रोश में देखा गया। मुस्लिम आबादी के हिसाब से पश्चिम बंगाल देश का एक बड़ा राज्य है। यहाँ कुल आबादी में करीब 27% मुस्लिम हैं। ये ममता बनर्जी के वोटर हैं। इसके अलावा समाज के गरीब और कुछ उच्च जाति वर्ग में भी ममता बनर्जी की पीठ है। लेकिन ममता बनर्जी के इस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी चल रही है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस यानी AIMAIM ने अगले साल पश्चिम बंगाल चुनाव में कूदने का फैसला किया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया कि वह पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने राज्यव्यापी सदस्यता अभियान के जरिए अपना आधार बढ़ाने के लिए एक फ़ोन नंबर लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं कि 2026 में कौन सी पार्टी जीतती है। AIMIM के नेता मोहम्मद इमरान सोलंकी ने NDTV से बातचीत में कहा है कि हमारे पास बंगाल में लगभग 3 लाख सदस्य हैं और हमने 2023 के पंचायत चुनावों में सिर्फ मालदा और मुर्शिदाबाद से लगभग 1.5 लाख वोट हासिल किए। AIMIM ने 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए। पार्टी ने अल्पसंख्यक बहुल सीटों वाले मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जिलों से 7 उम्मीदवार उतारे थे। राज्य में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले 4 साल से जमीन पर चुपचाप काम कर रहे हैं। हम आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और ब्लॉक स्तर पर काम शुरू कर दिया है। AIMFI सदस्यता अभियान के लिए घर घर जा रही है। यह जिलों में इफ्तार पार्टियों का भी आयोजन कर रही है। ईद के बाद असदुद्दीन ओवैसी रैलियां करने के लिए बंगाल का दौरा करने वाले हैं। अब भाजपा को अब सवाल यह है कि अगर राज्य में ओवैसी की पकड़ मजबूत होती है, अगर वह 3-4% वोट हासिल कर लेते हैं, तो उससे किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। दरअसल OBC मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने हैं तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी कमज़ोर पड़ेंगी और ममता के कमज़ोर पड़ने का सीधा फ़ायदा भाजपा को होगा। महाराष्ट्र में ओवैसी ने इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ा था। राज्य में ओवैसी की पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। क्या BJP बंगाल में अपनी शासन बना पाएगी या फिर ममता बनर्जी ही दोबारा चुनाव जीत पाएंगी 2026 में? लगता तो ऐसा ही है कि BJP जीत जाएगी।